आकुति, देहुति, परसुति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा, गुरुजी राजा, हमने सुना है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। कितनी जी? पहली पत्नी सुनीति। क्या नाम जी? सुनीति। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। और सुनीति के बारे में बतलाइए, सुनीति कौन थी? देखिए, सुनीति जहां कहीं भी सत्संग हो और सुनीति को सत्संग का पता लगे तो दौड़ी दौड़ी चली जाती संतों के पास सत्संग करती। ऐसी है सुनीति। बोलिए सुनीति महारानी तेरी सदा ही जय। देखिए, सत्संग करती तो मन भी पवित्र होता, वाणी भी, तन भी, सब कुछ पवित्र सत्संग में। और बड़े प्रेम से, भाव से एक आसन पर बैठ करके सुनीति सत्संग सुनती। बोलो जय श्री श्याम। सत्संग सुनती और प्रसाद बंटता। एक दिन संत लोग सुनीति से कहने लगे, सुनो सुनीति, अरे तुम बड़े भाव से सत्संग सुनती हो। सत्संग कैसे सुनना चाहिए जी? भाव से, प्रेम से। तुम बड़े भाव से सत्संग सुनती हो। अगर तुम्हारे मन की कोई इच्छा हो, प्रसाद संतों के चरण स्पर्श करती। क्या स्पर्श करती जी? चरण छूती, आशीर्वाद लेती। और संतों ने कह दिया सुनो सुनीति, अपने मन की इच्छा बताओ। तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लगता है। संत लोग चेहरे से समझते ना। तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लगता है, कोई भाव हो तो मन का बतलाओ। तब सुनीति कहने लगी, सुनो संतों, मुझे तो कोई दुख नहीं है, मुझे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे जो पति है ना उत्तानपाद, वो एक बात के मारे बड़े दुखी रहते हैं। उनके मन में बड़ा दुख है। किसके मन में जी? उत्तानपाद के मन में। बोलो जय श्री श्याम। और दुख भी किस बात का? राजा उत्तानपाद इस बात के मारे दुबले पतले होते जा रहे हैं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब संतों क्या बताऊं, विवाह को 5 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष जी? विवाह को 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष बीते विवाह को, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है जी? मुझे कोई संतान नहीं है। और तभी संतों के चरण स्पर्श करे, संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। क्या आशीर्वाद मिला जी? पुत्रवती भव। इस प्रकार का बड़ा सुंदर आशीर्वाद संतों ने दिया, पुत्रवती भव। और आशीर्वाद मिला और सुनीति ने राजा को कह दिया सुनो राजा, अगर तुम्हें इस बात का दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है, तुम कोई दूसरा विवाह कर लो। और राजा एक दिन घूमने के लिए गए। घूमने के लिए, देखिए सुनीति है ना, इसका रंग तो, विचार तो बड़ा ही सुंदर है। कैसा है जी? सुनीति अच्छा विचार है, धर्म के मार्ग पर चलती। कभी इसके मन में क्रोध, लालच, द्वेष नहीं आता। धर्म के मार्ग पर चलती। और लेकिन रंग से थोड़ी काली है। कैसी है जी? रंग से काली है। तो यही कारण है कि राजा उत्तानपाद इसको ज्यादा पसंद नहीं करते। गुण बड़ा है, रंग थोड़ा काला है। कैसा है जी? लेकिन शास्त्र कहते हैं क्या देखना चाहिए? रंग देखें कि गुण देखें? गुण को पहले परखना चाहिए व्यक्ति को। जब किसी से मिले, मित्रता करे या कोई सहेली से मिले, तो क्या देखना चाहिए जी? गुण, स्वभाव देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए। और राजा उत्तानपाद जब घूमने के लिए गए, तब एक गौरी कन्या को देख लिया। एक गौरी कन्या। और ये गौरी कन्या कैसी जी? इस कन्या का कोई रूप रंग तो सुंदर है, लेकिन स्वभाव तनिक भी सुंदर नहीं है। अब देखिए, राजा उसके रूप पर रीझ गए, विवाह किया, शादी करके लेकर के आए। तभी सुनीति ने एक लड़के को जन्म दिया, नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। देखिए, सभी नगर निवासी राजा नगर में आए, बैंड बाजे बजा रहे। राजा के यहाँ लड़का हुआ, राजा के यहाँ लड़का हुआ, लेकिन जिसको शादी करके लेकर के आए थे, इसकी बुद्धि कोई अच्छी। कहने लगी, सुनो राजा जी, अरे या तो इस घर में मैं रहूंगी या मेरी सौत रहेगी, दोनों में से एक ही जना रहेगा। और
तीसरा एक ही जना रहेगा, ये बड़ी रानी को आएगी, मैं छोटी को आऊंगी, ये बात मुझे पसंद नहीं है। और तभी राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब देखिए परमात्मा के करने ऐसे हुए, काफी वर्ष बीत गए। वो तो संतों के, उसको सत्संतों के पास हरि का भजन करती। जिसके जीवन में हरि का भजन है उसे फिर जीवन का कोई दुख सता नहीं सकता। अब तो किसके पास चली गई जी? संतों के पास जाती। और 5 वर्ष बीत गए कि छोटी पत्नी को भी कोई संतान नहीं हुई। बोलो जय बांके बिहारी लाल की। अब वो छोटी पत्नी किसके पास जी? छोटी पत्नी को, बड़ी पत्नी संतों के पास गई सुनीति, फिर सत्संग करती। क्या करती जी? संत लोगों ने फिर पूछ लिया, सुनो सुनीति, सुनो सुनीति, तुम भगवान का भजन करती हो, तुम भगवान का भजन करती हो, सत्संग करती हो, और हमसे कुछ मांग लो। क्या करो जी? वहां कुछ है क्या जी? राधे राधे, ध्यान सामने रखें। हमसे कुछ मांग लो। तब संत लोग कहने लगे, हमसे कुछ मांगो। सुनीति कहने लगी, अरे देखो मेरे पास तो संतान है, लेकिन मेरी सौत के पास कोई संतान, मेरी सौत के पास कोई संतान नहीं है। संतों की कृपा हुई, सौत के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया, नाम उत्तम। और एक दिन की बात, उत्तम अपने पिता की गोद में जाकर के बैठे। किसकी गोद में जी? अपने पिता की गोद में। जब उत्तम अपने पिता की गोद में बैठे, तब ध्रुव अपनी माँ से कहने लगे, सुनो माँ, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, और ये बताओ मेरे पिता कौन है? जब ध्रुव बार बार पूछने लगे, तब माँ ने कह दिया, सुनो ध्रुव, तुम्हारे पिता का नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है जी? और एक तरफ उत्तम बैठे थे तो ध्रुव दौड़े दौड़े गए, दूसरी तरफ ध्रुव बैठ गए। लेकिन छोटी माँ से सहन नहीं हुआ, सुरुचि से दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी, सुनो ध्रुव, अरे पिता तो तुम्हारे यही है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे पहले भगवान का भजन करो। क्या करो जी? सारी बोलो। पहले परमात्मा का भजन करो, और जब तुम परमात्मा का भजन करोगे उसके बाद तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिलेगा। ऐसा कहने लगी। ये शब्द ध्रुव के, और यही शब्द ध्रुव के हृदय में घर कर गए। एक 5.5 साल का, 5 साल का बच्चा सोचने लगा, पहले मैं भगवान का भजन करूंगा, और भजन करके अपने पिता से भी बड़ा राजपाठ प्राप्त करूंगा। क्या करूंगा जी? भजन करके अपने पिता से भी बड़ा राजपाठ प्राप्त करूंगा। और दौड़ा दौड़ा आया अपनी माँ के पास। कौन सी माँ है ध्रुव की? सुनीति। माँ से क्या लगा, सुनो माँ एक बात तो बताओ, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ कहने लगी, सुनो बेटा, माँ बड़ी ज्ञानी है सुनीति, अरे सबसे बड़ा पिता तो वो परमात्मा है। कौन है जी? तुम किस पिता की गोद में बैठोगे? जिसने तुम्हें नीचे उतार दिया उस पिता की गोद में बैठोगे, या जिसकी गोद में बैठने के बाद नीचे उतरना? ध्रुव कहने लगा, सुनो माँ, मैं ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, और जिसकी गोद में बैठने के बाद मुझे नीचे उतरना ना पड़े। तो माँ कहने लगी, सुनो ध्रुव, ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहते हो ना, तो पहले भगवान का भजन करो, और जिस माँ ने तुम्हें नीचे उतार दिया ना, उस माँ के चरण पकड़ो। ध्रुव कहने लगे, अरे मेरी माँ ने मुझे नीचे उतार दिया, मैं अपनी माँ के चरण क्यों पकड़ूं? देखिए सुनीति कहने लगी, जिसने तुम्हारा अपमान किया, और जिसने तुम्हारा अपमान किया ना, तुम उसका जा करके सम्मान करो। क्या करो जी? जिसने तुम्हारा अपमान किया तुम उसका सम्मान करो। सुनीति कह रही है। देखिए ध्रुव ने छोटी माँ के चरण पकड़े, और मन में भाव है परमात्मा का भजन करके अपने पिता से भी बड़ा राजपाठ जब भजन करने के लिए चला। और तभी रास्ते में नारद जी मिले। कौन मिले जी? बोले नारद जी महाराज की जय। नारद जी कह लगे, सुनो ध्रुव, अरे तुम तो छोटे बच्चे हो, और एक काम करो बच्चे, तुम कहीं जाकर के खेल कूद में अपना मन लगाओ। किस में लगाओ जी? खेल कूद में अपना दे। ध्रुव कहने लगा, सुनो नारद जी, अरे मेरी माँ ने कहा है कि पहले परमात्मा मैं भगवान का भजन करूंगा, ये शब्द मेरे हृदय में घर कर गए हैं, उसके बाद मैं अपने पिता से भी बड़ा राजपाठ प्राप्त करूंगा। देखिए नारद जी कहने लगे, सुनो ध्रुव, अरे तुम छोटे, इतनी छोटी सी तुम्हारी अवस्था, इतनी छोटी उम्र तुम्हारी, कैसे भजन करोगे?
और जंगल में तो बड़े बड़े सांप रहते हैं। ध्रुव कहने लगा सांप में भी तो भगवान होते हैं, जंगल में तुम्हारी माँ भोजन देने के लिए नहीं आएगी। ध्रुव कहने लगे अरे वो परमात्मा है, वो सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, कीड़ी मकोड़ा सबके लिए करते कि नहीं करते जी, और मेरे लिए भी वो परमात्मा भोजन की व्यवस्था करेंगे। ध्रुव ने देखा कि इस बच्चे के मन में बड़ी पक्की भक्ति। कैसी भक्ति जी? सुनाया था ना, कर सच्ची भक्ति है और भक्ति में शक्ति है। मैं करता रहूं गुणगान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। बोलो सारे, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोलो सारे, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वर। वही ध्रुव भगत हम दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी का, विष्णु भगवान, वही प्रेम से भाव है। ताली बजा करके बोलेंगे, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ताली बजा करके बोलो, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। 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 तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते, बोलो ना, तेरा नाम ही लेते लेते हो, अरे बोलो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। श्री राधे। हरि बोल राधे राधे। विचलित ना हो पथ से भगवान, मुझको ऐसी शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवान, मुझको ऐसी शक्ति दो। तेरी सेवा करता रहूंगा, नाम जपने की शक्ति दो। तेरी सेवा करता रहूंगा, नाम जपने की शक्ति दो। तेरी सेवा में ही बीते, तेरी सेवा में ही बीते मेरी सुबह और शाम। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। नारद जी अपने गुरु से कह रहे हैं, ध्रुव जी प्रेम से बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। एक बार प्रेम से अपने गुरु से कह रहे हैं ध्रुव जी, माइक बंद कर दिया करे जब राधे राधे। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
और नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनो ध्रुव, तुम इस मंत्र का जाप करना और तुम्हें नारायण का दर्शन अवश्य हो जाएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा। अपने अपने गुरु का ध्यान लगाए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरुदेव का ध्यान लगाया, मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव टिल्ले पर बैठ करके मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते। पहले बेर का फल खा करके 3 दिन पे बेर का फल खाया और मंत्र का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। तपस्या ऐसे होती है, भगवान का भजन बेर खा करके। और फिर 6 दिन पे तुलसी का पत्ता खाते, तुलसी का पत्ता खा करके जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब तो देखिए तुलसी का पत्ता भी खाना छोड़ दिया। 9 दिनों पे वायु का सेवन करते। अब अंत समय में तो श्वास रोक ली और श्वास बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते। इस प्रकार तपस्या बढ़ाई है भगवान की। बोलो जय श्री श्याम। इतनी तपस्या की ध्रुव ने, इतनी तपस्या की। नारायण भगवान कहने गए, मेरा भगत, मेरा छोटा बच्चा मेरा भजन करे तो फल बहुत ज्यादा मिलता है। साक्षात नारायण भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे भगत का दर्शन करने के लिए गए। और जो ध्रुव अपने पिता से भी बड़ा राजपाट मांगना चाहता था और भगवान का दर्शन होते ही सब कुछ मांगना, प्रभु मैं क्या मांगू, अब तो मेरे मन में कुछ मांगना तो अपने पिता से भी बड़ा राजपाट चाहता था, लेकिन आपका दर्शन हुआ, मैं सब कुछ मांगना भूल गया। मुझको ऐसी शक्ति दो, तेरी सेवा करता रहूंगा, नाम जपने की शक्ति दो। बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और मैं तुम्हारा नाम रटता रहूं, ऐसी कृपा करना प्रभु। क्या रटता रहूं जी? तुम्हारा नाम रटता रहूं, ऐसी कृपा करना। देखिए आज ध्रुव भगत का दर्शन है तो बड़े प्रेम से भाव से माते बहने ध्रुव जी का दर्शन करेंगे। खड़े कर देंगे, खड़े होकर के देखिए ना, भगवान नारायण इनको भी खड़ा कर ले। नारायण भगवान साक्षात आए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आनंद है। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दयालु दया करो, दयालु। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। ताली बजा करके बोलेंगे, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु। देखिए बारी बारी ऐसे भगत का जिनका दर्शन करने के लिए नारायण भगवान आए हैं, उन्हीं ध्रुव भगत का दर्शन हम सभी भी करें। बारी बारी चरण स्पर्श करें, तिलक करें। जय जय श्री राधे। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी। अरे बोलेंगे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत
सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। हरि बोल। जमुना तट हरि गैया चरावे, मधुर मधुर सी बंसी बजावे, जमुना तट हरि गैया चरावे, बंसी बजावे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे, तेरे कांधे कमरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद प्रेम से भाव से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार हाथ खड़ी के ताली। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हरि बोल। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया ताली। बलिहार प्यारे जो। नाच के आखिरी। प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हरि बोल। राधे राधे। ध्रुव जी कह रहे हैं हम सभी बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो। बोले ध्रुव महाराज की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। हाथ खड़े के ताली जाकर के राधे राधे। राधे राधे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल ताली। घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल ताली। घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो। बलिहार ताली प्यारे जाके। जो। बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलि हाथ करके ताली। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लग। देखिए अंत में थोड़ा सत्संग करेंगे, आरती भी होगी। जय जय श्री राधे। राधे राधे। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली
इस युगल छवि पे ताली बलिहार प्यारे रूप बलिहार प्यारे रूप गाना खड़े करके तेरे मंद मंद मुस्कुरातिया भी बलिहार प्यारे रूप बलिहार प्यारे रूप तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं तारे तारे तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं तारे तारे तेरे तिरछी सी चितवनिया पे तेरे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे रूप बलिहार प्यारे रूप तेरी मंद मंद मुस्कुरातिया भी बलिहार प्यारे रूप बलिहार प्यारे रूप साधु संत की संगति देना नाम अपने की रंगति देना नाम अपने की रंगति देना भजन कीर्तन गाँव में तेरा ध्रुव जी कह रहे हैं नित उठ ध्यान लगाओ तेरा नित उठ ध्यान ध्यान लगाओ तेरा नित उठ ध्यान लगाओ तेरा तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे थोड़ा खड़े होकर के हाजरी आरती की तरफ चलना है। राधे 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 श्याम से मिला दे 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 शाम से मिला दे मुझे काना से मिल देगे ध्रुव भगवान ध्रुव से क्या लगे कुछ मांगो जय जय श्री राधे ध्रुव कहने लगे सुनो प्रभु मेरी मैया का क्या होगा कौन सी मैया जी है जी देखिए सुनती तो भजन करती थी ध्रुव की माँ सुरुचि जो भजन नहीं करती थी मेरी माँ का क्या होगा भगवान कहने लगे सुनो ध्रुव अरे जिस कुल में परमात्मा का भजन करने वाला पैदा हो जाए उसके तो परिवार के सभी सदस्य तर एक पीढ़ी तो क्या 21 पीढ़ी तर जाती है देखिए भगवान क्या लगे जाओ तुम्हारे सारे तुम्हारी माँ का भी उद्धार हो जाएगा देखिए माँ का विमान आगे आगे चला और ध्रुव ने मृत्यु के सर पे पैर रखे ध्रुव उस विमान पर चढ़ गए बोलो बांके बिहारी लाल की देखिए कल भगवान का जन्म है कल के पवित्र पावन कथा में जड़ भरत जी की कथा अजामिल ब्राह्मण की कथा जय जय श्री राधे और प्रहलाद भगत की कथा समुद्र मंथन की कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा वामन भगवान की कथा कल की कथा में श्रवण करेंगे बोले बांके बिहारी लाल की अमरीश राजा की कथा राम जी की कथा जो 3 दिन में नहीं आए हैं तो उनसे प्रार्थना वो कल जरूर आवे कल भगवान का जन्म है और पूरी कथा का पुण्य प्राप्त करने के लिए माता बहने 2 बजे से पहले आ जाएं जय जय श्री राधे अच्छा आनंद आरती करें कथा बोलूं और जय जय श्री राधे आरती कर बोलो ना और कल देखे कल थोड़ा समय लेकर के आना क्योंकि कल कृष्ण का जन्म है 1-2 जन्म में समय लगे कि नहीं जी भगवान कितने बजे आए थे हाँ जी कृष्ण जन्म कितने बजे होता है तुम 12 बजे तक का समय लेकर के आना राधे राधे हाँ जी देखिए कल टॉफी माता बहन टॉफी का पैकेट लाएंगे टॉफी का प्रसाद जो बधाई के रूप में बांटी जाएंगी
जोड़ी जिस माता देखिए जिसको बच्चा नहीं है तो उसकी गोद में छोटे खिलौने वस्त्र डाले जाते हैं, तो खिलौने वस्त्र और माखन मिश्री का प्रसाद, टॉफी, गुब्बारे, थोड़ा बैल जैसे बच्चे का जन्म भगवान क्योंकि बाल रूम में आएंगे तो उसी हिसाब से माता बहने राधे राधे बधाई लेकर के आवेंगी। बोलो जय श्री श्याम। और जो भी माता बहने भंडारे के लिए सेवा कर रही है, सहयोग कर रही है, भगवान भाव स्वीकार करे। जय जय श्री। अगर कोई कॉलोनी से संगत थोड़ी आ रही है, कॉलोनी की कोई माता बहन बैठी हो तो हमारे संग में जाएगी। एक बार और थोड़ा सा बोल के भाई कल सबको बोल देना, अपने रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को फोन पे मैसेज, भाई कल भगवान का बाल रूप में दर्शन होगा। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और थोड़ी थोड़ी जल्दी आया करो ताकि हमें भी आनंद हो। संगत के साथ ही रंगत होती है। क्या होती है जी? अब देखिए तुम 2-4 बैठी हो तो उसमें इतना आनंद नहीं होता, जब ज्यादा होती है तब रंगत होती है। बोलो जय श्री श्याम। और सभी माता बहने अपने अपने फोन पर स्वामी वरुण देव महाराज भागवत कथा निकाल करके सभी अपने फोन पर कथा का भजनों, सुंदर भजनों का श्रवण करा करो। जय जय श्री राधा। भगवान से लगा एलसीडी पे लगा के सुना करो, बड़ी सुंदर आवाज आती है एलसीडी पे। जितना आनंद यहाँ पर है ना उतना ही आनंद एलसीडी पर भी आता है। जय जय श्री राधा। आरती करेंगे सभी मिलकर।